नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। यह हमारा चौथा वीडियो है। इसमें आज हम देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के कारण में सबसे महत्वपूर्ण कारण बताए थे हमने पहले, जैसे दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या। अर्थात नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के मुख्य कारण हैं हमारी दिनचर्या खराब रहना, हमारी रात्रिचर्या खराब रहना और हमारी ऋतुचर्या खराब रहना। अर्थात दिनचर्या खराब रहने का मतलब सुबह सूर्योदय से लगाकर सूर्यास्त तक हमारा खान पान, हमारा रहन सहन खराब होगा, या सूर्यास्त से लगाकर सूर्योदय तक हमारी रात्रिचर्या खराब होगी। जैसे बहुत सारे लोग पूरी रात भर जागते हैं, या बहुत सारे लोग पूरी रात को खाना खाते हैं, जबकि खाना खाने का विशेष टाइम होता है सूर्यास्त के बाद खाना भोजन नहीं करना चाहिए। और बहुत एनसीडीज का मुख्य कारण ऋतुचर्या भी है, यानी कि किसी विशेष ऋतु में किसी विशेष प्रकार का ही आहार विहार करने का आदेश है। जैसे कि आप सर्दी की ऋतु में ठंडी चीज़ें खाएंगे तो आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा, और गर्मी की ऋतु में गर्म चीज़ें खाएंगे तो आपकी बॉडी में गर्मी हो जाएगी। इसलिए हमको ऋतु के अकॉर्डिंग भोजन करना चाहिए, इसलिए ऋतुचर्या का भी पालन करना चाहिए। यह मुख्य चीज़ें हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अर्थात संचारी रोग का कारण है। आगे हम दिनचर्या को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। दिनचर्या अर्थात व्यक्ति सूर्योदय से लगाकर सूर्यास्त तक जो भी व्यक्ति का आहार विहार है, उसको दिनचर्या बोलते हैं। जैसे व्यक्ति सही दिनचर्या का मतलब क्या है, जैसे व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, अर्थात सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए, और सूर्यास्त के बाद कम से कम 8 से 9 बजे तक अर्ली स्लीप एंड अर्ली वॉकअप का कंसेप्ट फॉलो करते हुए जल्दी सोना और जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या हैं 8-8, 9-9 बजे तक सुबह सोए रहते हैं, ये भी गलत है। और दिनचर्या के अंदर हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में हम डिटेल डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब यह है सुबह सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए, यानी कि सुबह 5 बजे किसी व्यक्ति को जरूर उठ जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सूर्य उगने के बाद 8, 9 या 10 बजे खड़ा होता है तो वह व्यक्ति मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आगे चलकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बीमारी से ग्रसित जरूर होता है, क्योंकि उसका बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम है वह डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद व्यक्ति हाथ मुंह धोए, हाथ मुंह धोने के बाद ब्रश करे, कुल्ला करे, शौच आदि से निवृत्त होने, जैसे मलमूत्र का वेग आ रहा है अगर, तो उसको मलमूत्र का वेग त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होने के बाद मुंह धोने के बाद व्यक्ति को सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, या बहुत सारे लोग जॉगिंग भी करते हैं। या तो मॉर्निंग वॉक करें या जॉगिंग करें। सुबह सुबह वातावरण की शुद्ध हवा में हल्का फुल्का टहलना चाहिए, या हल्की दौड़ भी लगानी चाहिए, योगा प्राणायाम करने चाहिए। उसके बाद घर पे आने के बाद आधे घंटे का समय देकर नहाना चाहिए, यानी कि आप जैसे वॉकिंग या जॉगिंग करके आए हो तो आते ही तुरंत नहीं नहाना है, नहीं तो आप सर्दी जुकाम से ग्रसित हो जाएंगे।
तो आपको आधे घंटे का रेस्ट दे के फिर नहाना है। नहाने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और उसके बाद भोजन करना है। अब नहाना कैसे चाहिए, स्वच्छ कपड़ों के बारे में, भोजन के बारे में आगे और मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। भोजन दिन में या तो 3 बार करना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार करना चाहिए, अर्थात दिन में 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग होने चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग होने चाहिए। इसमें भी 3 में भी एक नाश्ता होना चाहिए, फिर सुबह का भोजन और शाम का भोजन। यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, 3 भागों में भोजन करना चाहिए। और कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 भागों में भोजन कर ले। जैसे सुबह नाश्ता कर लिया, फिर सुबह का भोजन कर लिया, फिर दोपहर में नाश्ता कर लिया, फिर शाम का भोजन कर लिया। अब इन 4 में से एक नाश्ता अनकुक्ड फूड का जरूर होना चाहिए। अनकुक्ड फूड अर्थात बिना पका भोजन, अर्थात जैसे सलाद ले ली या फिर फ्रूट, फल काट कर खा लिया, इस तरह से होना चाहिए। बाकी सुबह का नाश्ता भी हल्का फुल्का होना चाहिए, जिसमें कम कैलोरी हो, उस तरह का नाश्ता होना चाहिए। यानी कि ऐसा नाश्ता जिसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो, यानी कि ग्लूकोज का परसेंटेज उस नाश्ते में कम हो, ऐसा नाश्ता करना चाहिए। फिर सुबह का भोजन, दोपहर का नाश्ता केवल वेजिटेबल या फिर फ्रूट का होना चाहिए और फिर शाम का भोजन होना चाहिए। इसके बाद दिनचर्या के अंदर आता है भोजन के बाद रात को सोने में है अर्ली स्लीप एंड अर्ली वोकअप। जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरी रात भर जागते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, जो लोग पूरी रात भर जागते हैं, उनका एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब रहता है और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। इसका कारण यह है कि अगर व्यक्ति पूरी रात भर खाता रहेगा, तो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है उनको आराम नहीं मिलेगा। अर्थात एक्चुअल में क्या होता है कि 24 घंटे में व्यक्ति का 12 घंटे का ईटिंग विंडो मान लो और 12 घंटे का फास्टिंग विंडो मान लो, तो 12 घंटे व्यक्ति को खाना है और 12 घंटे उपवास रखना है। अर्थात व्यक्ति ने शाम को 7 बजे खाना बंद कर दिया तो सुबह 7 बजे तक उसको कुछ भी नहीं खाना है। या फिर आजकल एक इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, इसको हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। एक एक चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा दिनचर्या में, जैसे नहाना क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में सोना क्यों ज़रूरी है, भोजन को कैसे खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, कैसा भोजन खाएं, उसको अपन डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे एक एक चीज़ को। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, ईटिंग विंडो 8 घंटे का हो जाता है और फास्टिंग विंडो 16 घंटे का हो जाता है। यानी कि ईटिंग विंडो घट जाता है। इससे क्या होगा, बॉडी में अगर 12 घंटे की जगह 8 घंटे ही व्यक्ति खाएगा और 16 घंटे का उपवास होगा, तो एक तो खाया हुआ अनाज पूरी तरह से पच जाएगा, दूसरी बात खाने का समय घट जाएगा, तो व्यक्ति बार बार नहीं खाएगा। इसमें एपिसोड ऑफ ईटिंग भी कम हो जाएंगे। इससे बॉडी में संचित ग्लूकोज की मात्रा घटेगी और डायबिटीज़ के पेशेंट को भी अच्छा आराम आएगा। मोटे लोग हैं जिनका वजन बढ़ा हुआ, उनको भी अच्छा आराम आएगा इसमें। इसको हम आगे और डिटेल में
डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों, आज मैंने आपको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के मुख्य कारण, दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या के बारे में बताया। यानी कि हमारी दिनचर्या खराब है, हमारी रात्रिचर्या खराब है और ऋतुचर्या खराब है, तो वह आगे चलकर कुछ वर्षों में वह व्यक्ति नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अर्थात गैर संचारी रोग का पेशेंट होगा वो। इसलिए हमें हमारी दिनचर्या अच्छी रखनी है, दिन में समय पर उठना है, समय पर सोना है, इन गतिविधियों का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, आज हमने दिनचर्या को डिटेल डिस्क्राइब किया। इसको और आगे गहराई में मैं बताऊंगा आपको दिनचर्या में, जैसे कैसा भोजन करना चाहिए, कितना टाइम सोना चाहिए, सोने से क्या फ़ायदे हैं, उसको आगे और डिटेल में बताया जाएगा। दोस्तों, यह हमारा वीडियो अधिक से अधिक जनता देखे, आप भी देखें, आपके परिवार को भी दिखाएं, घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी दिखाएं और विशेषकर बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की जनता इस वीडियो को ज़रूर देखें। और वैसे इस वीडियो को पूरे भारत की जनता देखे, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ का एजुकेशन स्तर थोड़ा सा कम होने की वजह से लोगों को बीमारी के बारे में जानकारी पता नहीं है, बीमारियों के कारण की जानकारी पता नहीं है। इसलिए लोगों में जागरूकता आए और देश की स्वास्थ्य रेशो बढ़े। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।